आप कृपया हमें ये बताने की प्रेरणा देवें कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है, जिससे सभी भक्तों के हृदय में यह भाव जगे और कि जीवन में गुरु क्यों आवश्यक होता है। जैसे जीवन में देखने के लिए दो आंखें चाहिए, बिना आंखों के जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही इस मानव जीवन को ठीक तरह से देखने के लिए जो हमें आंखें देते हैं उसी को गुरु कहते हैं। गुरु सिर्फ मंत्र नहीं देता, हालांकि हमारे शास्त्र के अनुसार गुरुओं के बहुत प्रकार है। शिव संहिता में भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं कि सबसे पहली गुरु माता गुरु होती है, हमारी माँ गुरु होती है। दूसरा पिता गुरु होता है। तीसरा शिक्षक गुरु, जो स्कूल में हमको मिलते हैं, कॉलेज में मिलते हैं। चौथे होते हैं कुल गुरु, कि हमारे पूर्वज जिनको मानते थे हम उनको गुरु के रूप से स्वीकार करते, ये हमारे कुल गुरु होते हैं। फिर होता है मंत्र गुरु, जो आपको भगवान के नाम में प्रवेश देते हैं, नाम कैसे जप करना है। अब जिस संप्रदाय में, वैष्णव में, रामानंदी में है, वेदांत में है, कि आप नाथ परंपरा में है, आप जिस परंपरा में भी हैं, तो वहाँ के जो संत हैं वो आपको मंत्र देते हैं। ये होता है आपका मंत्र गुरु। फिर होता है आपका ज्ञान गुरु। ज्ञान गुरु वो है जो तत्व का बोध देता है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि इन ग्रंथों में मौजूद वेदांत ज्ञान को, आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को जो तुम्हें देता है वो तुम्हारा ज्ञान गुरु होता है। और अंतिम गुरु होता है सन्यास गुरु। आजकल वैसे सन्यास की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। वो 70-80 साल के हो जाते हैं तो भी बिजनेस चला रहे हैं, भूल गए वो शास्त्र अनुसार जिस दिन तुम अपने पहले बच्चे की, बेटे की, बड़े बेटे की शादी करते हो उसी दिन से वानप्रस्थी का संकल्प लेना चाहिए। वानप्रस्थी मतलब वन की ओर प्रस्थान। जिम्मेदारियां बेटे को, बहू को, तुम संभालो घर, और तुम घर में रहते हुए ऐसे रहो कि जैसे वन में रह रहे हो, जैसे गुरु का आश्रम में रह रहे हो। साधन, भजन, वैराग्य आदि में ज्यादा समय देना, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आए जब आप सन्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जीवन के पहले जो कुछ वर्ष हैं वो गुरु के आश्रम में विद्या लेते हुए है, और जीवन का जो अंत है वो फिर से अपने गुरु के श्री चरणों में है। तो मतलब जीवन का आधार भी धर्म, और जीवन के अंत में भी धर्म का पालन होता है। बहुत लोग ऐसी तो आज सोच रखते ही नहीं है, सन्यास की तो सोच ही नहीं होती है ना। वो कई लोग बड़े सियाने कहते हम तो कर्म सन्यासी हैं, भगवान ने कहा कर्म करो, हम तो कर्म करते हैं, और फल की इच्छा मत करो, हम तो वो भी नहीं करते हैं। ए भगवान इतना झूठ बोलता है, मेरे सामने पाप लगेगा डबल तुझको। जैसे किसी पुलिस वाले के सामने ही तुम चोरी करने लग जाओ, ये दंड है, पर मान लो अगर पुलिस वाला ही चोरी करने लग जाए तो डबल दंड है। मेरे सामने बैठ के काहे झूठ बोलते हो? तो सन्यास कई बोलते हमने तो दुनिया से कुछ नाता ही नहीं रखा है जी, सब छोड़ दिया है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात करी है, तो चलो फिर अभी शिविर आ रहा है, योग शिविर, तो तुमने अपना नाम पंजीकृत कराया? बोले नहीं वो तो मुझे घर जाना है, मेरी टिकट हो रखी। मैं तूने अभी तो कहा सब छोड़ रखा है, अभी तो बोला नहीं। बोले मन से तो छूटा पड़ा है। मैं बेटे तन से भी छोड़ देना फिक्स। ये जरूरी है कि जब तेरे शरीर से श्वास निकल जाएगा और मुर्दा हो जाएगा और 4 कंधों की सवारी में तुझको लेकर के घर से जब बाहर निकाला जाएगा तभी निकलेगा। इज्जत से खुद निकल ले। सच ये है, बेटा भी खुश हो जाएगा, बहू भी खुश हो जाएगी, उनको लगता है अब सब कुछ हमारा हो गया। याद रहे यहाँ कुछ तुम्हारा है नहीं, सब टेम्परेरी है। क्या है? सब क्या है? याद रखना इस बात को। घर तुम्हारा, मकान मेरा, सब मेरा, सब मेरा, सब मेरा, एक्चुअल में टेम्परेरी है। भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, जब तक चले बहुत अच्छी बात है, और फिर दोनों में से कोई एक निकल जाएगा, या तो पत्नी की मृत्यु हो जाएगी या तो पति की, तब क्या करोगे? हमारे यहाँ थोड़ा ये भी रिवाज है, स्त्रियां अक्सर दूसरा ब्याह नहीं करती, अक्सर कर लें तो कोई दोष नहीं,
लेकिन पुरुष का तो पहले ही तैयारी हो जाती, वो अभी उसकी ना पत्नी की लाश पड़ी होती, सब रो रहे होते, हाँ मर गई भाई, मर गई भाई, मर गई। और वहीं कह रहे होते, भाई इसकी छोटी बहन से ही करा दो, इसका बेचारा रोटी कैसे खाएगा, है आदमी की जात जिएगा कैसे। माने आदमी इतना निठल्ला है, रोटी नहीं खा सकता है, ऐसा कैसे, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। माने मुछड़ हो गया, इतना बड़ा हो गया, अभी तो किसको घर संभालना नहीं आता, बोले हाय छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके कैसे जिएगा, इसकी ब्याह कर दो। और कई बार तो बस तुरंत 2-4 दिन में ही, अभी तो पूरा वो अंतिम क्रियाकर्म भी खत्म नहीं हुए होते, उसके पहले फट से वो भावर डलवा देते कि बोलो 7 फेरे डालो भाई, सादगी से कर दो। हाय बेचारा पुरुष जिएगा कैसे। स्त्री के लिए कोई नहीं कहता हाय बेचारी स्त्री जिएगी कैसे, उसको कहते तेरा भाग फूटा, तू पापन थी इसलिए तेरा पति मर गया। स्त्री हो गई पापन, और पुरुष क्या है, क्या फिर वो पापी है अगर उसकी पत्नी मर गई तो। महाराज देवी को उपासना करने वाले तुम भूल गए, तुम्हारे आसपास जितनी स्त्रियां हैं वो साक्षात दुर्गा हैं, उनका सम्मान तो करना सीख लो, उनका तो सम्मान कर लो, उनको तो इज्जत दे लो। पर अजीब सी बात है, एक तरफ कहेंगे पुरुष सबसे ताकतवर है, स्त्री बेचारी अबला नारी होती है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो बिल्कुल रूल समाज के बिल्कुल बदल जाते हैं, एकदम से पलटी मार जाते हैं सबके सब। हर स्त्री को ये याद रखना चाहिए, पति उसका जीवन साथी है, वास्तविक संबंध हमारा ईश्वर से है। भगवान गीता में कहते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये जीव का मेरा सनातन संबंध है और ये जीव मेरा ही अंश है, ये जीव मेरे से भिन्न नहीं है और मेरा और इस जीव का सनातन संबंध है। बाकी दुनिया के सब संबंध टेम्परेरी है प्यारे, रहें बहुत अच्छी बात, जाके घर में लड़ाइयां मत करने लग जाना कि पत्नी आई नहीं तो जाके उसको कहे तू तो टेम्परेरी है, ना ना ना, कि पति आया नहीं और घर जाके देवी जी बोले ए हट तू टेम्परेरी है। अरे ये ज्ञान भीतर समझने के लिए है। सत्य तो ये है, जब हम इस बोध में आ जाते हैं कि संसार का स्वभाव है, संसार परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील संसार में जो नहीं कभी बदलता वह है आत्मा, जो नहीं कभी बदलता वह है ब्रह्म, बाकी सब बदल जाता है। इसलिए इस देह के साथ जब हम जीवन यात्रा जीते हैं, प्रेम करो सबसे, क्योंकि सब ईश्वर के स्वरूप है, पर हृदय में ये बात संकल्प और निश्चय से कंफर्म होनी चाहिए सब टेम्परेरी है, असली नाता तो ईश्वर के साथ है। अब देखिए भाई, आप जिनके साथ नकली रिश्ते हैं और टेम्परेरी हैं, उनके साथ तो जान प्राण लगा के रखे हैं। जिसके साथ सच्चा संबंध है उस ईश्वर का तो ध्यान भी नहीं आता। मंदिर भी कभी चले जावे तो एहसान करते, देखो भगवान हम आ गए हैं, अब हमारा टेंडर पास करवा देना, है ना।